जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स। दोस्तों तहे दिल स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये, ताकि आपके काम और आ सके। दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोग यूट्यूब पे देखते रहते हो और मेरी वीडियोस भी आप लोग देख रहे होंगे। जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हैं उनको मेरी वीडियो से जरूर फ़ायदा हो रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता दें कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए हर टाइम पे कैसी भी वीडियोस हो, मैं सारी वीडियोस अपने एक चैनल के ऊपर लेकर आता हूँ। बाकी मेरे एक और चैनल है HP23 अनिल मोटिवेशन के नाम से, तो उस पर भी जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मोटिवेशन से संबंधित वीडियो आपको वहाँ पर जा मिलेंगे देखने को, और भर्ती से रिलेटेड भी वीडियोज़ वहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भी इंडियन आर्मी में 17 साल जॉब करके रिटायर हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई अभी तक कोई जॉब ज्वाइन नहीं की है फ़िलहाल अभी तक। ठीक है ना, और अभी तक मैं सोच रहा था कि चलो एक यार जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। मैं बस इतना ही चाहता था अपनी लाइफ के अंदर कि कहीं ना कहीं क्या है, एक कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जितने भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है ना, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो मैं बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि कैसे आप इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हो सकते हो, कैसे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ उन लोगों को, क्योंकि मेरा कुछ एक ड्रीम था कि मैं भी किसी की इन वीडियोज़ के ज़रिए हेल्प कर सकूँ, तो मैं वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को वीडियोज़ बोरिंग लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ आपके जो है फ़ायदे के लिए लेके आ रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा दोस्तों इन वीडियोज़ से। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि हमेशा आप लोगों का भला हो। आप लोग जो सोचते हैं, आप लोगों का जो ड्रीम है, आपके माता पिता का जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा हो। मेरे इन वीडियोज़ की हेल्प से अगर आप लोगों का सपना साकार होता है तो मैं अपने आप को एक मतलब साकार समझूंगा, यहाँ पर अपने आप को एक सक्सेसफुल समझूंगा इस चैनल के ऊपर, कि हाँ कि मेरी वजह से कुछ बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे गरीब परिवार में बच्चे हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंचते, तो उन तक मैं वीडियो ये पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरी इतनी हेल्प कर दो कि ये वीडियोस उन तक पहुंच सके और वो लोग इन वीडियोस को देखकर अपनी जो है जो फिजिकल स्ट्रेंथिंग है उसको बढ़ा सकें, या फिर अपना टेस्ट की तैयारी है वो कर सकें, और इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन करना है तो वो सारी चीज़ें क्या है पता होना चाहिए इंसान को। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जो है ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है गवर्नमेंट ने, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। पहले क्या होता, फिजिकली टेस्ट होते थे, लास्ट में रिटन एग्जाम होता था। तो पहले क्या होता था, सबको इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में अगर वो रिटन में छट जाता था तो उसके बहुत ज़्यादा दुख होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, एग्ज़ाम पहले होने से ये होता है कि मैंने कितनी मेहनत की, अगर मैं एग्ज़ाम पास हो जाता हूँ तो उसके बाद मेरे लिए बाकी सारी चीज़ें क्लियर करना आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी की हैं गवर्नमेंट ने, जो एक सबको आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक फर्स्टली बात और बता दूँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए दोस्तों जिनको इंडियन आर्मी के बारे में पता नहीं है, या जिनको पता है अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये चीज़ से पहले ही क्लियर कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को। तो बात करते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी की। एक सिविल माहौल से हम जाते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी में जाने के बाद वहाँ का रहना सहना, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। कैसे सिखाई जाती हैं, वहाँ पर हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्टर होता है। इंस्ट्रक्टर आप लोगों को हर तरह से वहाँ पर गाइड करेगा, हर तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हर तरह से आपको समझाया जाएगा, और एक डिसिप्लिन सोल्जर आपको वहाँ पर बनाया जाएगा। उसके लिए अलग अलग तरह के वहाँ पर ट्रेनिंग्स चलती हैं। ठीक है ना, ड्रिल ट्रेनिंग हो गई, वेपन ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद PT ट्रेनिंग हो गई, तो सारी ट्रेनिंग्स आपकी वहाँ पर चलती है। ठीक है, तो कई लोगों को पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे तो कि आपको कुछ पता नहीं है, आप इंडियन आर्मी में हो भी कि नहीं हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे पीछे जो है ये फ़ोटोज़, तो शायद आई होप ये ऐसे नहीं कमाए जाते, तो आप लोग को शायद हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगता है, बट जो सत्य है वो सत्य होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, किसी न किसी को हर जगह होता है। मैंने भी बहुत सारा स्पोर्ट्स के अंदर मैंने मैक्सिमम अपनी क्या जॉब निकाली है। तो स्पोर्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा खेला है, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, हैंडबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। मेरे कुछ गेम्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और मेरा प्रोफेशनल गेम ही मुझे क्या है बास्केटबॉल शुरू से ही पसंद था। तो मैंने उसे सेंटर से सीखा। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं सिविल से खेलता था, सेंटर में जाके मुझे सारी चीज़ें मिली सीखने को। तो सेंटर में जाके जब मैंने ये चीज़ें देखी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती है वहाँ पर। अगर हम सिविल से कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आर्मी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलती हैं, बहुत काम आने वाली हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है ना, जैसे कि एक PT कोर्स होता है दोस्तों, PT कोर्स आप कर लोगे तो आपको सिविल में भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। ठीक है,
तो पीटी कोर्स में आप किसी भी सरकारी जो है स्कूल में आपको पीटीआई की जॉब मिल जाएगी, या किसी भी कॉलेज में अंदर डीपी आप लग सकते हो दोस्तों। अगर वो कोर्स आप करते हो पूना से, उसमें अंदर डायरेक्ट आप हवलदार जेसीओ बनते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है मैं कुछ ऐसे ही आपको समझाना चाह रहा था, तो चलो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी आपको लोगों को बता देता हूँ कि अपने जो एक अपना ज़िंदगी का एक तजुर्बा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए दोस्तों तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना एक बार। अगर अच्छी लगी तब भी ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग सकती है। बहुत सारे दुनिया में जो होते हैं ना, हम हर इंसान को सही नहीं कर सकते, और बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जो सही होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम हर किसी को नहीं बोल सकती हर किसी को वीडियो किसी की अच्छी लगे, ठीक है ना। कि हो सकता है किसी को अच्छी लगे किसी को नहीं लगे, तो सबकी वो अपनी अपनी थिंकिंग है किस हिसाब से उसको क्या वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है ना। लेकिन मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगा कि आप लोगों को हर तरह से मेरी वीडियो को क्या है आप देख सके, आप तक लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके दोस्तों। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी वीडियो की थोड़ी क्लियरिटी है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा क्लियर ना हो, विजिबल ना हो, क्योंकि मेरे पास जो एक ही फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये वीवो का फ़ोन है जिससे मैं वीवो का नहीं, ओप्पो का फ़ोन है जो मेरे पास, जो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर अपने मोबाइल से मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचाता हूँ दोस्तों। तो जब मेरे पास थोड़ा सा वो चीज़ें हो जाएंगी, मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से, तो उसके बाद मैं आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगी जिसकी वजह से कि मैं कुछ आगे अपने लिए आप लोगों के लिए कर सकूं, ठीक है ना। कि मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट खरीदने के लिए कुछ जो है पैसे हो जाएंगे, या फिर कुछ मनी उसके लिए हो जाएगी, तो उस टाइम मैं वो चीज़ भी आप लोगों के लिए ज़रूर कर दूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, जो मेरे पास है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि स्टार्टिंग में हम रनिंग करते हैं, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग से कितनी एज से अपने लिए जो है अपने सपने को देख रहे हो, कि आप अपनी कौन सी क्लास से अपने सपने को देख रहे हो कि हाँ मुझे इस चीज़ में जाना है, मेरा ये एम है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस आज से ही करूँ और अभी से क्यों ना शुरू कर दूँ, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ ये होती है। अगर आपने गरीबी देखी है दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि गरीबी कैसी होती है, ठीक है ना। मुझे भी पता है गरीबी, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ दोस्तों, बिलोंग करता हूँ। मैं भी कोई अमीर घर से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है ना। बट मैंने भी 17 साल इंडियन आर्मी में सर्व किया, उसके बाद मैं भी रिटायरमेंट आ गया घर पे। तो अभी मुझे तकरीबन अप्रोक्स 1 ईयर हो गया है, और सच बताऊं दोस्तों कि अभी तक मेरे पास कोई जॉब नहीं है। बस मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर सको, और यहाँ से क्या है मेरे लिए भी कुछ यहाँ से कुछ सपोर्ट हो सके। और क्या है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके घर का खर्चा कैसे चले, तो मैं भी वही चाहता हूँ मेरे घर का खर्चा कैसे चले, ठीक है ना। हर कोई यही चाहता है दोस्तों, ठीक है ना। बट मैं ये भी साथ में चाहता हूँ कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और आप सही से अपना जो है जो अपनी लाइफ को आगे जो है इंडियन आर्मी के अंदर या किसी भी आर्म फोर्सेस के अंदर, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसके अंदर आप सही से उसको उपयोग कर सको, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, सिर्फ रिक्वेस्ट ही करता हूँ दोस्तों, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और लोगों तक वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि क्या मुझे थोड़ी सी मदद मिल सके आप लोगों से। बस इतना ही चाहता हूँ दोस्तों, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। और मैं बाकी आप लोगों को जो सिखा सकता हूँ, जितना दे सकता हूँ अपने पास से, वो मैं ज़रूर अपने वीडियोज़ के अंदर देता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों आगे। भर्ती नहीं हुए सॉरी, हम स्टार्ट कर दे सिविल से। हम सिविल से प्रैक्टिस की, अपने दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। बीच में मुझे पता है कई लोगों का जो कोरोना की वजह से जो है एज का जो डिफरेंस हो गया और वो भर्ती नहीं हो पाया, ओवर एज हो गया दोस्तों। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उसको बाद में वो किया था कि ओवर एज का उन्होंने कुछ ईयर्स उसके अंदर उनको क्या छूट दी थी, ठीक है। लेकिन बट कुछ बंदे इतने ओवर हो जाएगा कि उनको छूट से भी वो क्या है बाहर हो गए, ठीक है। तो कई बंदों का ऐसा था कि मुझे भी इंडियन आर्मी में भर्ती चाहिए, तो उन्होंने टीए के लिए क्या तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दो दोस्तों, टीए की जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो कोई कैसे आपको बता देगा कि टीए की भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो टीए के मैं एक बात बता दूं दोस्तों आपको, टीए की भर्ती अगर आएगी तो नोटिफिकेशन आएगी उसकी वेबसाइट पे, और हमारे चैनल के ऊपर जरूर वो वीडियो देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों तक मैं वो न्यूज़ पहुँचाऊँ, वो मैं जॉब्स की नोटिफिकेशन पहुँचाऊँ जो सबसे पहले क्या है आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हमेशा क्या है भला हो। आप लोगों के लिए मैं जो भी कर पाऊँ वो दिल से कर पाऊँ, ठीक है ना, हमेशा, और हमेशा दिल से ही करूँगा दोस्तों, ठीक है।
तो सारी चीज़ें यहीं पर है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। फिजिकल की प्रैक्टिस आपको कंसिस्टेंसी बनानी है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट मतलब स्टार्टर हो, रनिंग में स्टार्टर हो, तो आपने फर्स्ट में कभी भी क्या है तेज़ नहीं दौड़ना है, ठीक है ना। अपने आप को उस माहौल, उस रूटीन में ढालना है। उस टाइमिंग को देखकर आपने उस टाइमिंग को धीरे धीरे कम करना है। मान लीजिए सपोज दैट आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते हो, तो आपको धीरे धीरे अपनी रनिंग को बढ़ाना है। 1 किलोमीटर पहले फर्स्ट दिन में धीरे धीरे उस टाइमिंग को अपने क्या करना है, उसको कम डिक्रीज करना है। अगर पहले दिन अगर एक चक्कर आप मारोगे, 400 मीटर का एक चक्कर मार रहे हो, मान लो एक चक्कर आपने 400 मीटर का मारा, ठीक है, उसमें आपका टाइमिंग कितना आया, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट इतने में मारा अगर आपने, ठीक है ना। तो मान लो कि अगले दिन कितने का मारना चाहिए आपको, उसमें कम करना चाहिए, यानी कि 2 मिनट में मारना चाहिए। उसके नेक्स्ट डे आपको 1 मिनट के अंदर मारना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, अपनी रनिंग को क्या है इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है अपनी रनिंग को धीरे धीरे करके, ठीक है ना। टाइमिंग को डिक्रीज़ करना है आपने, ठीक है। तो ऐसे आपने अपनी प्रैक्टिस क्या करनी है। और आपने क्या है, अपना जो फिजिकल है सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा पक्का करना है आपने, ठीक है ना। और स्टडी के लिए मैं हमेशा अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ कि स्टडी आपको 6 से 7 घंटा करनी ही करनी है। अगर आपने एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक कर लिया दोस्तों, ये ठीक है ना, एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आप क्या जरूर भर्ती हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम में हमेशा अपनी, अगर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी सही नहीं है ना, तो आप आगे कैसे आप भर्ती देख पाओगे, मुझे ये बताओ। जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका मेडिकल फिजिकल कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिन रात पढ़ाई करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हो 5 से 6 घंटा तो बहुत है इसके लिए, और सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा फिजिकल दे रहे हो तो फिजिकल के लिए बहुत है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहली बात बता दूं, अगर आप स्टार्टर हो, आपके स्टार्टिंग में एक भी पुशअप नहीं लग रहा है, एक भी पुलअप नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले अपने स्ट्रेंथिंग को अपने धीरे धीरे बढ़ाना है। आपने क्या करना है, धीरे धीरे पुलअप्स मारना है। अगर आपके जो है